नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आज हम फिर से उपस्थित हैं नई गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक की एक कविता को लेकर। यह कविता ली गई है कक्षा चौथी से। इस कविता का नाम है जीवन की सीख। इस कविता को प्रकाश मनु जी ने लिखा है। आइए इस कविता के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। इस कविता में बच्चों प्रकृति के माध्यम से कवि ने हमें बहुत सारी शिक्षा दी है। सीख मतलब शिक्षा। कवि ने हमें बताया है बच्चों कि हम सूरज, तारे, फूल, पेड़ सभी चीज़ों से कुछ न कुछ ज़रूर सीख सकते हैं। और जब हम सभी प्राकृतिक चीज़ों से कुछ न कुछ सीख लेते हैं तो हमारा जीवन बहुत ही सुंदर हो जाता है। बच्चों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें जिससे आप कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिस न करो। चलो बच्चों, कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। सूरज सिखलाता है हमको बड़े सवेरे उठना, सिखलाती है हवा खुशी की लय से चलते रहना। बच्चों, पहली चार पंक्तियों में कवि प्रकाश मनु जी कह रहे हैं सूरज हमें सिखाता है कि हमें क्या सिखाता है, होते ही उठ जाना चाहिए। जगना। बड़े सवेरे मतलब सूरज सुबह होते ही उग जाता है, हमें भी उसी प्रकार हमें जल्दी उठना चाहिए, होते ही उठ जाना चाहिए, सोते हुए नहीं रहना चाहिए। सिखलाती है हवा लय से चलते रहना। हवा हमें क्या सिखाती है? जिस प्रकार हवा धीमी गति से बहती रहती है और सबको छू करके जाती है और सब खुश हो जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमें भी हवा के समान लोगों में खुशियाँ बांटनी चाहिए। सभी को एक साथ लेकर के खुशी से झूमना चाहिए। चांद हमें सिखलाता देना जग को नया उजाला, तारे कहते गीत सुनाओ झिलमिल मस्ती वाला। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं बच्चों, चांद हमें क्या सिखाता है? चांद हमें सिखाता है जग में उजाला देना। उजाला मतलब रोशनी, प्रकाश। चांद किस प्रकार प्रकाश देता है? चांद में बहुत ही कम रोशनी होती है बच्चों। सूर्य के समान वह उतना तेज नहीं होता, लेकिन जो कुछ भी चांद के पास होता है, जितनी भी रोशनी चांद के पास होती है, वह संसार में उसे बांटता है लोगों के साथ। वह सबको बराबर रोशनी देता है। तारे क्या कहते हैं? तारे कहते हैं गीत सुनाओ झिलमिल मस्ती वाला। मतलब बच्चों, तारे कहते हैं हमें कि जिस प्रकार सभी तारे आकाश में टिमटिमाते हैं, आपने देखा होगा रात के समय आकाश में तारों को वो टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमें भी सबके साथ झिलमिलाते हुए मस्ती के गाने गाने चाहिए। सभी लोगों को एक साथ लेकर के मस्ती के गीत सुनाने चाहिए और एक साथ झूमने चाहिए। आइए कविता की अगली पंक्तियों को भी पढ़ के उसका अर्थ जान लेते हैं बच्चों। पेड़ हमें सिखलाता सारे दिन मेहनत में तपना, कोई चोट अगर दे तो भी फल से झोली भरना। बहुत अच्छी पंक्तियाँ यहाँ पर लिखी गई है बच्चों। पेड़ हमें क्या सिखलाता है? पेड़ हमें मेहनत करना सिखाता है। जिस प्रकार पेड़ आंधी, तूफान, धूप, वर्षा सब में खड़ा रहता है और सभी से लड़ता रहता है, बिल्कुल उसी प्रकार हमें भी हर तरह की मुसीबतों से लड़ना चाहिए। जीवन में आने वाली किसी भी मुसीबत से भागना नहीं चाहिए। और क्या करना चाहिए? और अगर हमें कोई चोट पहुंचा रहा है, कोई तकलीफ़ देता है, तब भी हमें उसके साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। पेड़ को जब हम काटते हैं तो उसे तकलीफ़ होती है, लेकिन फिर भी वह हमें लकड़ियाँ देता है, फल देता है, छाँव देता है, शीतलता प्रदान करता है। हमें पेड़ के समान दानवीर बनना चाहिए। नदी बताती कलकल स्वर में बहना मेरे भाई, झरना कहता पल पल झड़ते सबकी करो भलाई।
इन पंक्तियों में नदी और झरना के माध्यम से कवि कह रहे हैं बच्चों, जिस प्रकार नदी और झरना बहते हैं, नदी जब बहती है तो कल कल का स्वर यानी आवाज़ हमें सुनाई देता है। नदी गांव, शहर सभी के बीच से होकर के बहती है और सभी को जल देती है, उनकी प्यास बुझाती है। बिल्कुल उसी प्रकार हमें लोगों की भलाई करनी चाहिए। झरना क्या कहता है? झरना कहता पल पल झरते। झरना लोगों की प्यास बुझाता है, हर पल वह झरते रहता है। झरना मतलब बच्चों वाटरफॉल, आप सभी ने वाटरफॉल देखा होगा। तो वह क्या करता है? लोगों की प्यास बुझाता है, पहाड़ियों से गिरता है, लोग उसे पीते हैं और अपनी प्यास बुझाते हैं। हमें लोगों की भलाई करनी चाहिए। नदी और झरना हमें क्या सिखाता है? लोगों की भलाई करना। जिस प्रकार वे अमीर गरीब छोटे बड़े सबकी प्यास बुझाते हैं, सबकी भलाई करते हैं, हमें भी उसी प्रकार सबकी भलाई करनी चाहिए। आइए बच्चों, कविता की अगली पंक्तियां भी पढ़ लेते हैं। आसमान हंसकर कहता मुझसे सीखो तुम अपनापन, धरती कहती है धीरज से फैला लो अपना मन। आसमान और धरती के माध्यम से कवि ने बहुत अच्छी बात कही है बच्चों। आसमान, जो नीला आसमान होता है, वह अपने नीचे सभी को समेट लेता है। अमीर गरीब छोटा बड़ा अच्छा सभी को अपने नीचे वो समेट लेता है। तो आसमान से हमें सीखना चाहिए अपनापन। हमें अपना और पराया ना बोल करके सभी को अपना ही मानना चाहिए। धरती कहती है धीरज, धीरज मतलब धैर्य बेटा, धैर्य, पेशेंस। धरती क्या करती है? धरती हमें धीरज धरने सिखाती है कि हमें किसी भी मुसीबत में धीरज नहीं हारना चाहिए, धीरज को बनाए रखना चाहिए। धीरज से ही हर समस्या का समाधान होता है। धरती पर इतनी गाड़ियाँ दौड़ती है, पेड़ कटते हैं, हम चलते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनते हैं, ज़मीन की खुदाई होती है, फिर भी वह हमें कुछ नहीं कहती। हमें भी धरती के समान अपने धैर्य को बनाए रखना चाहिए। मुसीबत के समय अधीर नहीं होना चाहिए। आइए बच्चों, कविता की अगली पंक्तियों को भी पढ़ लेते हैं। खिलखिल हंसते फूल बताते हर दुख में मुस्काना, कोयल कहती सीखो मुझसे नए विश्व का गाना। यहाँ पर कवि कह रहे हैं बच्चों, हमें फूल से मुस्कुराना सीखना चाहिए। जिस प्रकार फूल कांटों के बीच में भी मुस्कुराता रहता है, हमें भी मुसीबत के घड़ी में मुस्कुराना चाहिए। परेशान नहीं होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि समय एक जैसा नहीं रहता। अच्छे के बाद बुरा और बुरे के बाद अच्छा समय जीवन में आता जाता रहता है। कोयल कहती सीखो मुझसे नए विश्व का गाना। कोयल हमें सिखाती है सभी के साथ मीठी बोली बोलना, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार रखना। जब आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार रखोगे, लोगों के साथ मीठा बोलोगे, तो आपके बहुत सारे मित्र बनेंगे। तो कोयल हम सबको कहती है हमें लोगों के साथ अच्छी बोली में बात करना चाहिए, लोगों का दिल नहीं दुखाना चाहिए। अच्छी बातें अगर सभी की सीखी हमने भाई, तो धरती पर प्यार सरीखी महकेगी अमराई। अंतिम पंक्तियों में कवि कह रहे हैं बच्चों, जब हम प्रकृति से सारी बातें सीख लेते हैं तो धरती पर प्यार सरीखी, सरीखी मतलब समान, महकेगी अमराई, अमराई मतलब आमों का बाग। जिस प्रकार आम के बाग में पके हुए आम की खुशबू महक उठती है, बिल्कुल उसी समान धरती पर प्यार महक उठेगा। कब महकेगा यह प्यार? जब हम प्रकृति से सारी बातें सीख लेंगे। तो यहाँ पर आपकी कविता समाप्त होती है बच्चों। मैं उम्मीद करती हूँ आपको यह कविता समझ में आ गई होगी। आपको किसी भी प्रकार का अगर डाउट होता है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं बच्चों। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद प्यारे बच्चों।